हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई होप बड़े होंगे आप सब। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आते हैं और उसके बेस पे हम क्या करेंगे, उसके भी हम क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यूज। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। तो हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा रिलेटेड कुछ जानकारी ले लेते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑर्डर के हमने कुछ एमसीक्यू पहले कर लिए थे, जिसमें होमोजीनियस हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो आज हम उसके हायर ऑर्डर के ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ए नॉट एक्स इस फॉर्म में हो गया, अगर डी एन वाई अपॉन डी एस पावर एन प्लस ए वन एक्स डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स वाई डैश, या डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो आप, प्लस ए एन एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स है वो किसी इंटरवल या किसी डोमेन को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए नॉट एक्स है, ए वन एक्स है, एंड ऐसे करते करते ए एन एक्स तक एंड क्यू एक्स, ये क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स है, आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स, कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स। एंड ए नॉट एक्स जो है सबसे हाईएस्ट जो ऑर्डर है, उसका जो कोफिशिएंट है वो ए नॉट एक्स है, वो जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी एक्स के लिए जो इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एवरी एक्स जो इंटरवल में बिलोंग कर रहा है उसके लिए ए नॉट एक्स कहीं भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, जो डी बाई डी एक्स है, ये जो ऑपरेटर, इसको हम डी भी लिखते हैं, तो ये फॉर्म बन जाता है ऐसे, ए नॉट एक्स डी एन वाई में, इनमें से ये जो वाई है कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, डी की पावर एन अपॉन डी एक्स की पावर एन, वो हो जाएगा डी की पावर एन, ये हो जाएगा डी की पावर एन माइनस वन, वाई को छोड़ के। तो इसको हम लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वन एक्स डी एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन ऑफ एक्स डी प्लस ए एन एक्स, और ये ब्रैकेट आएगा इधर, इधर आएगा वाई, इधर आएगा क्यू एक्स। तो इस फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्या आती है, इसको समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन आता है, पहले होता क्या है कि जब क्यू एक्स जो होगा अगर जीरो होगा, अगर राइट हैंड साइड में जो क्यू एक्स अगर जीरो होगा, उसे बोलेंगे हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर क्या नहीं होगा, क्यू एक्स नॉन जीरो होगा, क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हम उसे कहते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो पहला लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, लेट f1 f2 डॉट 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 fn आर n फंक्शन। अगर ये n फंक्शन है, ठीक है, देन c1 f1 प्लस c2 f2 एंड प्लस cn fn। ये जो c1 c2 है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, जो c1 c2 ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको बोलते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे, c1 f1 प्लस c2 f2 प्लस एंड सो ऑन cn fn को बोल देंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ f1 f2 एंड सो ऑन। ठीक है, ऑफ f1 f2 एंड डॉट 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 fn। अब एक आता है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? जैसे अभी हमने ये पढ़ा था कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा हो, ए लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे अभी हमने करा भी ऊपर, समेशन सी आई एफ आई ऑफ एक्स
आई गोज टू 1 to n, जैसे C1F1x प्लस C2F2x एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ, इसे हम कह देंगे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। कब? जब व्हेन या इफ समेशन सी आई, जो आई इक्वल टू 1 to n है, सबका सम 1 हो एंड जो सारे के सारे सी आई है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर एवरी, मतलब पॉजिटिव हो और सबका समेशन क्या है 1 है, तो उसे कहते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका भी आगे क्वेश्चन आएंगे तो उससे आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं रॉन्स्कियन से रिलेटेड, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और उसके क्वेश्चन करेंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन, लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन क्या हुआ कि जैसे n फंक्शन है, जैसे फंक्शन ले लो f1 f2 एंड सो ऑन, f1 f2 डॉट 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 fn, इन्हें कहेंगे और कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ C1F1 प्लस C2F2 प्लस डॉट 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 CnFn ये इक्वल टू 0 किया। अब ये 0 कब आएगा? जब इम्प्लाई होगा कि C1 C2 ये सारे के सारे क्या हो 0, मतलब ये केवल और केवल कभी 0 होगा ओनली इफ जब C1 C2 क्या होंगे सारे के सारे 0, मतलब कोई इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन क्या नहीं कि वो 0 नहीं होगा। जब C1 C2 सब 0 होंगे तभी अगर 0 हो रहा है तो उसे कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि जैसे C1F1 प्लस C2F2 प्लस CnFn इक्वल टू 0 है, तो कभी कभी क्या हो सकता है कि कोई एक या कोई दो C1 और C2 ऐसे मिल गए कि सम करके तो 0 आ रहा है फंक्शन के साथ, लेकिन C1 C2 अलग अलग 0 नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। 0 तो सबका आंसर होगा, देखो अगर मैं 0 रखूँ तो 0 आएगा ही आएगा, लेकिन केवल C1 C2 ये सब 0 रखने पे ही 0 आ रहा है, अगर इसके अलावा कोई और नहीं मिल रहा है सोल्यूशन C1 C2 के लिए, तो हम उसको कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। जैसे अभी इसके भी बताता हूँ, लीनियरली डिपेंडेंट के भी पहले हम समझ लेते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब सेम ऐसे ही एन जो फंक्शन है, अगर C1F1 प्लस C2F2 सेम प्लस CnFn, अगर मैंने इसको क्या किया 0, ये इम्प्लाई करता है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 CI, ऐसा मिल गया C1 से Cn कर कि इनमें से कम एक CI क्या है 0 नहीं है, मतलब एक से ऊपर भी हो सकता है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक। अगर आपको भी ऐसा C1 से Cn तक मिल गया अगर कांस्टेंट कि इसका सम करके क्या आ रहा है 0 पॉसिबल आ रहा है, एक तो 0 हो गई, 0 के अलावा भी एक ऐसा आ रहा है जो 0 नहीं है तब भी सम क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो हम उसे कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका मैं जैसे अगर मैं दो फंक्शनों की बात करूं तो दो फंक्शनों का डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ, जैसे हमारे पास कोई दो फंक्शन दिए हैं, जैसे x² दिया है x³ दिया है, तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे दो फंक्शन की बात करूं तो कोई भी एक दो में से कोई भी एक फंक्शन अगर किसी दूसरे फंक्शन का कांस्टेंट मल्टीपल में लिख पा रहा हूँ आसानी से, तो उसे कहेंगे डिपेंड है भाई, कांस्टेंट मल्टीपल, ये ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पर x³ को मैं इसका कांस्टेंट मल्टीपल नहीं लिख सकता और इसको भी मैं इसका कांस्टेंट मल्टीपल नहीं लिख सकता, तो ये क्या होगा इंडिपेंडेंट हो गया। और अगर मैं x² लिख रहा हूँ और मैं 2x² लिख रहा हूँ तो ये क्या है इसका 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है इसका एक कांस्टेंट मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या बना रहे, कैसा सेट बना रहे, लीनियरली डिपेंडेंट का। ऐसे 3 में भी समझ सकते हो आप। 3 का मतलब क्या हुआ, 3 में ये हो रहा है कि किन्हीं भी दो फंक्शनों से क्या बन जा रहा है, तीसरा फंक्शन अगर आसानी से बन जा रहा है तो उसे हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। अब जैसे इसके क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल है हमारे पास एक फंक्शन दिया है हमारे पास x, ये ले लेते हैं f1x एंड एक दिया है f2x, तो f1x x दिया है, f2x दिया है mod x, ठीक है। डिफाइंड दिया है ऑन r, मीन्स डोमेन क्या है r है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है।
अब हमारे पास यहाँ पर ये है कि हमें पता करना है कि इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट, ग्राफ से भी पता कर सकते हैं आसानी से और वैसे भी पता कर सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास ये जो मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स जो है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। ठीक है, अब मैं अगर क्या करूं, केवल 0 टू इन्फिनिटी की बात करूं, मतलब 0 से ऊपर, या तो आप 0 भी ले सकते हो, आप 0 को भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो जब 0 से ऊपर लूँगा मैं इन्फिनिटी की तरफ, तब f2x जो होगा वो केवल x होगा। अब f2x जो है उसको मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स, और x क्या f1x भी है, मतलब जो f2x है इस इंटरवल में 0 टू इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ केवल, तब तो f2x के 0 से ऊपर के x है, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, f1x का कांस्टेंट मतलब 1 मल्टीपल। तो क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। कब, 0 से इन्फिनिटी इंटरवल, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ध्यान से देखने की बात है। ऐसे ही अगर मैं माइनस इन्फिनिटी टू 0 भी करूँ तभी आएगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स आएगा, तो f2x उस टाइम हो गया माइनस एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 1 इंटू एक्स मीन्स माइनस 1 इंटू f1x। तो क्या हो जाएगा ये, तभी हम कांस्टेंट मल्टीपल लिख पा रहे हैं, तभी इस इंटरवल में क्या है, डिपेंडेंट। तो इन दोनों केसेस में क्या है, डिपेंडेंट है। लेकिन अगर पूरा रियल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मतलब पूरा रियल इंटरवल ले लूँ, तो मैं क्या हो सकता है, जब यहाँ पर जो f2x है मॉड x को, उसको मैं कोई एक मल्टीपल नहीं लिख सकता, किसका, f1x का। मतलब इस इंटरवल में तो 1 इंटू f1x लिख रहा हूँ, इसमें माइनस 1 इंटू एक्स लिख रहा हूँ। लेकिन जब मैं पूरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लूँगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मॉड x को x का एक कांस्टेंट सिंगल कांस्टेंट मल्टीपल नहीं लिख सकता, ना मैं 1 लिख सकता हूँ ना माइनस 1 लिख सकता हूँ, किस में, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी केस में। तो इस केस में ये हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो डिपेंड करता है डोमेन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। ठीक है, अब ऐसे क्या कर लेते हैं, ऐसे और सवाल भी है, ऐसे सेम एक और क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं f1x ले लूँ x मॉड x और f2x ले लूँ x स्क्वायर, तो यहाँ पर भी सेम केस है। f1x जब ये लेंगे, f1x जो हमारे पास है ये भी x स्क्वायर आएगा इफ़ x ग्रेटर इक्वल टू 0, और माइनस आएगा क्योंकि मॉड x माइनस एक्स होता है जब x लेस देन 0 होता है, तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इफ़ x लेस देन 0। तो ऐसे ही अगर मैं इंटरवल लूँ 0 टू इन्फिनिटी, तो f1x जो है वो x स्क्वायर है, f1x हमारे पास है x स्क्वायर, उसको मैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1 इंटू f2x लिख सकता हूँ, तब भी डिपेंडेंट है। अब ऐसे ही जब माइनस इन्फिनिटी टू 0 होगा, तो इसमें f1x जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसको मैं माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, तब भी क्या आएगा, माइनस 1 इंटू f2x। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। और जब मैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लूँगा, तब क्या आ जाएगा f1x। तब मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पूरा ले रहा हूँ, तब क्या नहीं आ पाएगा, ये एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल नहीं आ पाएंगे, एक सिंगल कांस्टेंट मल्टीपल मैं नहीं लिख पाऊंगा। तब इस टाइम में कोई कांस्टेंट इंटू f2x नहीं लिख पाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, इस टाइम लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर मैं केवल दो फंक्शन की बात करूँ तो हम आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं, और भी मेथड है, मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है कि अगर हमारे पास nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर हमारे पास कंसीडर है nth ऑर्डर लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड हमारे पास क्या है, y1 y2 एंड yn, ये क्या है हमारे पास, n सोल्यूशन है, n सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन yx इक्वल टू समेशन सी आई वाई आई, मतलब आई गोज टू 1 to n, मतलब c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस cn ऐसे करके डॉट 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 प्लस cn yn। ये भी क्या होगा, इज सोल्यूशन होगा
ऑफ लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन का इफ या तो क्या हो क्यू एक्स जीरो, और अगर क्यू एक्स जीरो नहीं हो तो क्या हो समेसन सी आई क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए बस। अब समेसन सी आई क्या लीनियर कॉम्बिनेशन जो हमारे पास है उसमें जो हम क्या करते हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसमें समेसन सी आई अगर हमारे पास क्या होना चाहिए अगर 1 है या आइदर क्या क्यू एक्स जीरो, इनमें से कोई एक केस है तो क्या होगा वाई एक्स जो कॉम्बिनेशन है वाई वन से लेकर वाई एन तक का सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू ऐसे करके वो भी क्या होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अब मैं ले लेता हूँ इसके कुछ एमसीक्यू ले लेता हूँ। एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास क्या है इफ वाई वन एंड वाई टू आर लीनियरली independent solution of y double dash plus x y dash plus 1 minus x square into y equal to sin x, then which of the following are also solution। इस अगर क्या है वाई वन वाई टू हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो इनमें से कौन सा और भी सोल्यूशन होगा। पहला ऑप्शन है वाई वन प्लस वाई टू, बी है वाई वन माइनस वाई टू, सी है टू वाई वन माइनस वाई टू एंड डी है वाई वन माइनस टू वाई टू। देखिए यहाँ पर क्या है वाई वन वाई टू सोल्यूशन है। अब ये क्या है यहाँ पर क्यू एक्स देखो जीरो नहीं है, ठीक है, ये नॉन होमोजेनस है। तब जब नॉन होमोजेनस होता है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो फंक्शन का है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सोल्यूशन कब होगा जब कांस्टेंट का जो सम होगा सी आई का वो 1 होगा। अब इनमें से क्या है इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ 1 है, 1 1 2 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 माइनस 1 क्या वो प्लस 1 हो गया, अब 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया। तो किस में आ रहा है सम कॉन्स्टेंट का समेशन सी आई का 1 सी में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये, ठीक है। दूसरा जब भी क्या होता है nth ऑर्डर का क्या होता है हमारे पास लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है nth ऑर्डर का, तो उसके पास मैक्सिमम n क्या होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ d4y अपॉन डी एक्स टू पावर 4 इक्वल टू 0, एक इनिशियल कंडीशन दे रखी y 0 इक्वल टू 1, तो पहला ऑप्शन है 1, b है 2, c है 3 एंड d है 4। तो याद रखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने होंगे n ही होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं रॉन्स्कियन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कहीं भी देखोगे आप CSI नेट में या गेट में या जैम में। तो रॉन्स्कियन पढ़ लेते हैं। रॉन्स्कियन ऑफ nth ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रॉन्स्कियन का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रॉन्स्कियन क्या होता है पहले आप समझ लीजिए कि अगर हमारे पास क्या है y1 y2 एंड yn आर क्या है n सोल्यूशन है ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, देन रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 yn is defined as follow। कैसे डिफाइंड होगा देखिए, रॉन्स्कियन होता है y1x y2x yn(x), यहाँ पर क्या आएगा y1 x y2 x, मतलब पहले क्या आएंगे सारे y1 y2 yn आएंगे, उसके बाद उसका पहले फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन होगा yn x, ऐसे यहाँ क्या आएगा y1 x y2 x
वाई एन डबल डैश एक्स, और लास्ट में क्या आएगा ऐसे सो ऑन, यहाँ आ जाएगा वाई वन उसका n-1 डिफ्रेंसिएशन, इसका y2 का भी n-1 डिफ्रेंसिएशन, और लास्ट में yn का भी n-1 डिफ्रेंसिएशन आएगा का डिटर्मिनेंट। इसे कहते हैं रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 एंड सो ऑन yn। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रॉन्स्कियन होता है y1 y2 से yn का इज ऑलवेज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। बट इसका जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है वो जरूरी है कि एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी, बट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मे और मे नॉट एग्जिस्ट, मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो रॉन्स्कियन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का भी हमारे पास बहुत इसके क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसमें रिजल्ट बता देता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट है बेस्ड ऑन रॉन्स्कियन, इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट है बेस्ड ऑन रॉन्स्कियन। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये है, देखिए हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास रॉन्स्कियन जो होता है इसके एक तो डिटरमिनेंट मेथड से आप कर सकते हो, और एक हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरा होता है एबल फॉर्मूला, उसका भी हम डिराइव करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप इसके लिए ध्यान रखिए, जो रॉन्स्कियन होता है WX। ठीक है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, दो ऑर्डर के, केवल दो ऑर्डर के, मतलब सेकंड ऑर्डर तक का ले रहा हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रॉन्स्कियन ऑफ हमारे पास दो सोल्यूशन है, माना y1 y2। तो रॉन्स्कियन का फॉर्मूला एक ये होता है, ये आप याद कर सकते हैं, a e इंटीग्रेशन माइनस a1 अपॉन a0 dx। अब ये किस चीज़ का है, ये इसका है। अगर हमारे पास ऐसा है a0x y डबल डैश एक्स प्लस a1x y डैश एक्स प्लस a2x, ये हमारे पास क्या, अगर a2x इंटू वाई, ये अगर हमारे पास क्या है सेकंड ऑर्डर की लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये होता है हमारे पास एबल फॉर्मूला। इसको हम डिराइव भी करेंगे। ठीक है, तो रॉन्स्कियन होता है a e माइनस a1 अपॉन a2। a1 क्या होता है y डैश का कोएफिशिएंट, और a0 क्या होता है y डबल डैश का कोएफिशिएंट। इससे भी निकाल सकते हैं, और जो a होता है इसे रॉन्स्कियन का कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो रॉन्स्कियन होता है, रॉन्स्कियन जो होता है इज आइदर आइडेंटिकली जीरो, या तो आइडेंटिकली जीरो का, या नेवर जीरो। ठीक है, और नेवर जीरो। तो इसमें हमारे पास इसका पहला पॉइंट है कि अगर हमारे पास WX0 जीरो मिल गया फॉर सम x0, तो इसका मतलब है कि रॉन्स्कियन क्या होगा, आइडेंटिकली जीरो का फॉर एवरी x। ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास रॉन्स्कियन एट x0 क्या है, जीरो नहीं है फॉर सम x0, तो इसका मतलब रॉन्स्कियन कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अगला ऐसे पॉइंट है, अगर हमारे पास रॉन्स्कियन जो है किसी पॉइंट पर अल्फा है, और अल्फा हमारे पास क्या, अगर ग्रेटर दैन जीरो, तो हर किसी x पर रॉन्स्कियन जो आएगा वो आएगा ग्रेटर दैन जीरो फॉर एवरी x, जो भी डोमेन में होगा। ऐसे ही अगर अल्फा क्या होगा, लेस दैन जीरो होगा, तो रॉन्स्कियन भी क्या होगा, लेस दैन जीरो होगा फॉर एवरी x। और अगर अल्फा जीरो होगा तो रॉन्स्कियन भी जीरो होगा फॉर एवरी x। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख लेना। अब हमारे पास यहाँ पर इम्पोर्टेंट और पॉइंट क्या है कि जो रॉन्स्कियन होता है ऑफ y1 y2, अगर ये आइडेंटिकली जीरो आ गया, आइडेंटिकली जीरो आ गया कब, इफ़ एंड ओनली इफ y1 एंड y2 क्या होंगे, आर लीनियरली डिपेंडेंट। आप लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आप रॉन्स्कियन के मेथड से भी निकाल सकते हो। तो अगर हमारे इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब है कि अगर y1 y2 लीनियरली डिपेंडेंट है तो रॉन्स्कियन जीरो होगा, और रॉन्स्कियन अगर पूरे डोमेन के लिए क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो क्या आएगा, y1 y2 क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ऐसे ही
अगर रॉन्स्कियन क्या है, रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 नेवर जीरो अगर, तो इफ़ एंड ओनली कब होगा, जब y1 एंड y2 क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। ऐसे ही अगला पॉइंट है कि y1 एंड y2 अगर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो क्या होगा, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा कहाँ पर जहाँ पर क्या होगा, रॉन्स्कियन क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। एक x0 पॉइंट मिलेगा सच दैट रॉन्स्कियन क्या नहीं होगा, वहाँ पर जीरो नहीं होगा। और ऐसे इधर से भी अगर रॉन्स्कियन किसी पॉइंट के लिए जीरो नहीं मिल रहा है तो y1 y2 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ऐसे y1 y2 क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ऐसा कोई पॉइंट मिल गया x0 सच दैट रॉन्स्कियन जो आएगा उस पॉइंट पे क्या आ गया, जीरो। ठीक है। तो दोनों साइड से ये कर सकते हो आप। तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो आप देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है हमारे पास, अगर हमारे पास क्या है, इफ़ देयर एग्जिस्ट x0 सच दैट y1 एट x0 भी जीरो है और y2 x0 भी क्या हमारे पास जीरो। इसका मतलब क्या होता है कि कॉमन जीरो है, दैट इज x0 क्या है, इज कॉमन जीरो ऑफ y1 एंड y2, कॉमन जीरो ऑफ, या कॉमन रूट भी बोल सकता हूँ, y1 एंड y2। तो रॉन्स्कियन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे, रॉन्स्कियन एट x0 हो जाएगा y1 एट x0, y2 एट x0, y1 डैश x0 एंड y2 डैश x0। दो फंक्शन का ऐसे निकलेगा y1 y2 का। ठीक है। दो फंक्शन है तो 2x2 का बनेगा, 3 फंक्शन है तो 3x3 का डिटर्मिनेंट बनेगा। अब y1 x0 भी जीरो, y2 x0 भी जीरो, मतलब ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, जीरो जीरो हो गए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अभी पूरा का पूरा जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रॉन्स्कियन जब पॉइंट जीरो आ गया तो y1 और y2 क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास ऐसा x0 पॉइंट मिल गया जहाँ पर फंक्शन की रॉन्स्कियन क्या अभी हमने पढ़ा था, अगर रॉन्स्कियन क्या है, जीरो आ गया तो क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इससे पॉइंट ये भी आता कि y1 एंड y2 आर लीनियरली अगर इंडिपेंडेंट है तो उनके पास कभी भी क्या नहीं हो सकता, कॉमन जीरो नहीं हो सकता। लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन दे हैव नेवर कॉमन जीरो। ये आप पॉइंट याद कर सकते हो। ठीक है। अगला है हमारे पास एक्सट्रीमा का। अगला पॉइंट ये है, इफ़ y1 डैश x0 जीरो है और y2 डैश x0 भी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x0 पॉइंट है वो y1 का भी एक्सट्रीमा है। एक्सट्रीमा आपको पता है मैक्सिमा जब मिनिमा होता है तो वहाँ पर dy/dx जीरो होता है। तो x0 पॉइंट y1 का एक्सट्रीमा भी है और y2 का एक्सट्रीमा भी है, मतलब या तो किसी का मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, किसी एक का तो है। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा हमारे पास, उस टाइम क्या होगा, अगर मैं रॉन्स्कियन निकालूंगा तो क्या आएगा, y1 x0 पे निकालूँ तो y1 x0, y2 एट x0, y1 डैश x0 एंड y2 डैश x0। अब y1 डैश x0 भी जीरो है, y2 डैश x0 भी जीरो है, दोनों जीरो हो गए तो क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर रह गए y1 x0 y2 x0, ये दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट जीरो। तो इसका मतलब तब भी क्या आएगा, y1 एंड y2 क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि कॉमन एक्सट्रीमा नहीं होना चाहिए अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होना है। तो अगर आप यहाँ से ये भी निकाल सकते हो कि अगर y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है, देन दे हैव नेवर कॉमन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, कॉमन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। ठीक है। ऐसे ही अगला पॉइंट ये है, अगर हमारे पास क्या है
कि रिपीटेड रूट है, दैट इज देखो दियर एग्जिस्ट एक एक्स नॉट पॉइंट है कि वाई वन एक्स नॉट भी जीरो है एंड वाई वन डैश एक्स नॉट भी जीरो, इसका मतलब रिपीटेड रूट होता है। रिपीटेड मतलब एक्स नॉट पे वाई वन भी जीरो है और वाई वन का जो डिफ्रेंसिएशन है एक्स नॉट पे जीरो ही है, मतलब एक्स नॉट जो है वाई वन का रिपीटेड रूट है, ठीक है। तो तब भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं दैट इज एक्स नॉट इज अ रिपीटेड रूट ऑफ वाई वन। देन तो रॉन्सकियन क्या आएगा एक्स नॉट पे वाई वन एक्स, ऐसे निकालेंगे वाई वन एक्स नॉट वाई टू एक्स नॉट वाई वन डैश एक्स नॉट वाई टू डैश एक्स नॉट, तो वाई वन एक्स नॉट भी जीरो है, वाई वन डैश एक्स नॉट भी जीरो, ये ऐसे रहेगा, ये हमारे पास हमें जानकारी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तब भी क्या आएगा, जीरो आएगा। अब जीरो आ गया, इसका मतलब तब भी क्या होगा, वाई वन एंड वाई टू क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट इसका मतलब क्या हुआ, अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या होना, रिपीटेड रूट नहीं होना चाहिए उसके पास, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये देखें, हाँ तो लगभग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यही पॉइंट है यहाँ पर कि y1 या y2 में किसी भी एक का अगर क्या है रिपीटेड रूट है तो रॉन्सकियन जीरो आ जाएगा। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो रिपीटेड रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पॉइंट है। तो रॉन्सकियन के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है कल करेंगे, क्योंकि आज हम थोड़ा इस पे पॉइंट हमने काफ़ी पढ़ लिए। तो आज आप इसको पढ़िए, कल इसके बेस पे हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे जिसमें एबल फॉर्मूला हो गया, रॉन्सकियन कैसे कैसे पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू गाइस, आप इसे पढ़िए, कहीं पर दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।